नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं हूं निशा खन्ना। जैसे कि कहा जाता है कि पुस्तक धरोहर है और आज के टाइम में पुस्तक है जो पढ़ना और लिखना बेहद ज़रूरी है, तो उसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सुरेश बिलावत जी। आज हम इनसे जाने कि इन्होंने पुस्तक लिखी है और किस तरह से है वो, आज उसी को लेकर हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे कि पुस्तक हमारी धरोहर है और एक कहा जाता है कि पुस्तक हमारी दोस्त है, पुस्तक को साथ रखे साथ पढ़े, तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि हमारी दोस्त किस तरह से है। देखिए बच्चे, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पुस्तकें दो तरह की हैं, एक आपके सिलेबस से रिलेटेड, दूसरी जो है आपके सिलेबस से दूसरी जो आपके पर्सनालिटी, लीडरशिप और उन सारी चीज़ों को डेवलप करती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो पॉजिटिव बात ये है कि हम सिलेबस की तरफ तो ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों का। अभी अपने सिलेबस के जो ये बुक्स पढ़ो, ये वो पढ़ो। और दूसरा जो दूसरे तरह की बुक्स हैं, फॉरेन में यदि आपने देखा होगा तो हर जो बच्चा है या वो है, जितनी भी लीडरशिप से रिलेटेड किताबें हैं, हैबिट से रिलेटेड है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं वो भी पढ़ते हैं। ये कंपलसरी पढ़ना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे हमारी बुक्स हैं, लाइक गीता है, महाभारत है, ये सारी किताबें जो है लोगों ने पढ़नी चाहिए और इनसे जो है हम बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अभी कोविड के टाइम पे मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी किताबें पढ़ने का मौका मिला मेरे को, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये कहते हैं कि भाई आईक्यू जो है उसका रोल आपकी लाइफ में 20% है और इमोशनल इंटेलिजेंस का 80% है। इसी तरह से जैसे लीडरशिप की जो किताबें हैं, मैंने एक पढ़ी, सेवन हैबिट्स ऑफ ए इफेक्टिव पर्सन। आपकी हैबिट्स किस तरह से आपने जो है उसमें चेंज करना है, किस तरह से आपने अपने व्यक्तित्व को निखारना है, किस तरह से आप अपनी लीडरशिप। एक बुक थी लीडर विदाउट टाइटल, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आप जिस भी पोजीशन पे हैं, पोजीशन का मतलब है चाहे आप क्लास 4 हैं, चाहे क्लास 1 हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर हैं, आप इफेक्टिव तरीके से यदि आप काम करते हो तो वो ये कहूँगा कि वो आप लीडर का रोल कर रहे हैं। हर कोई जो है उसके काम को रिकॉग्नाइज करता है यदि आपने से पॉजिटिव तरीके से कोई भी काम किया। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अच्छी किताबें पढ़ना, कई बार जैसे महात्मा गांधी जी की है या किसी भी अच्छे पर्सनालिटी की आप बायोग्राफी पढ़ते हो तो उससे आपके विचारों में शुद्धता आती है और शुद्धता आने से आपके विचार उसी तरह से उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे और वो एक इफेक्टिव पर्सन या आपके लीडर के, या आपका लीडर का मतलब ये नहीं कि भाई ये पॉलिटिकल लीडर आप किसी भी उसमें जो है एंगल से आप बन सकते हैं। आप अपने परिवार में भी एज ए लीडर, एज ए टीचर यू कैन बी ए रोल मॉडल। तो रोल मॉडल बनना होगा बेसिक ये, तो उनके लिए अच्छी किताबें जो आपके मित्र बनती हैं। सर, जैसे कि हम किताबों की बात करें, किताबें लाइब्रेरी में भी मिल जाती है, बाहर शॉप पर, लेकिन आपके मन में विचार कैसे आए कि वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाए। बेसिकली जो है मैंने एक बार जेएनयू जो है की वेबसाइट देखी थी। जेएनयू हमारे यहाँ देश में नंबर 1 जो है, नंबर 1 नंबर 2 DU और वो जो है कुछ यूनिवर्सिटीज। तो मैं ये देख रहा था कि उनकी जो है वेबसाइट पे किस तरह का जो है आपका मटेरियल, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं कि एक तो आप अपना जो बताएं आपकी सोशल इमेज क्या है, एक आपकी वेबसाइट जिसके बेस पर आपको ये पता लगेगा कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह के काम कर रही है। तो मैंने उस पर देखा कि भाई बहुत सारी जो है बुक्स उसके वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो जब हमने बुक्स का देखा तो हमने कुछ 2013 में जो है एक बुक लिखी थी, बायोटेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्ट्स एप्लीकेशंस। तो उस बुक का जो है हमने कॉन्फ्रेंस करवाई थी। उसके बाद हमने उस बुक को एडिट करने का, लिखने का मौका मिला। तो उससे, और वो स्प्रिंगर जो है इंटरनेशनल पब्लिशर है, बहुत रिनाउंड पब्लिशर है, तो उससे हमने जो पब्लिश की तो हमने कहा कि भाई ये बुक्स जो है वेबसाइट पे या लोगों को पता होना चाहिए। अब सोसाइटी में इवन मेरे को ये नहीं पता था जब तक मैं डायरेक्टर IQAC बना कि हमारी यूनिवर्सिटी ने कितनी बुक्स अभी तक लिखी हुई हैं हमारे टीचर्स ने। तो जब 2017 या 18 में प्रोफेसर कायद जब वाइस चांसलर आए तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की फाइल पे कि भाई ये जो हमारी जो बुक्स पब्लिश हुई हैं इंटरनेशनल पब्लिशर्स की, ये वेबसाइट पे लगा दी जाए, उनका कवर पेज। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने मना कर दिया।
फिर अब ये प्रेजेंट वाइस चांसलर जो है कुलपति जी आए सोलंकी साहब, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया अक्सर ये इसी तरह से ये फेस है, वेबसाइट इज ए फेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, तो इस पे हमने ये जितने भी कवर पेज है ये इन पे लगवा दिए जाएं। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और विद द रिजल्ट जब मैं सबसे रिक्वेस्ट करके जितने भी टीचर्स के अलमारी में वो बुक्स रखी थी वो आज हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो सर कितनी है टोटल बुक? अभी तक हमारे जो है 73 बुक्स जो है और एक पेटेंट प्रोफेसर प्रियंका श्रीवास का पेटेंट है, और हमारी जो है ये बुक्स हैं ये सारी जो है हमारी उसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो सर ये वेबसाइट पर अवेलेबल करवाने के लिए क्या कुछ समस्याएं आई? नहीं, समस्याएं तो कुछ नहीं है, हमने जो है उसकी जो टीचर्स के पास रखी थी सबसे रिक्वेस्ट की, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमें कवर पेज और उनकी डिटेल में जैसे टाइटल है, उनके कौन कौन ऑथर्स या एडिटर हैं, या फिर उसकी जो है ईयर ऑफ पब्लिकेशन किस पब्लिशर से पब्लिश हुई है, और उसका एक बुक्स का क्या होता है कि ISBN नंबर होता है, वो एक यूनिक नंबर होता है, या DOI होता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट नंबर। तो वो हमने जो है उस पर अवेलेबल करवाया हुआ है। वो कोई भी आदमी उस बुक की डिटेल कि उसमें क्या कंटेंट्स हैं, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो आपको किसी भी बच्चे को मिल जाएगी, आपको पता लग जाएगा। तो सर ये वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के लिए प्राध्यापकों की बात करें तो कितने प्राध्यापकों का सहयोग रहा इसमें? प्राध्यापक तो लगभग हमारी यूनिवर्सिटी से कम भी 50-60 प्राध्यापकों का, गेस्ट फैकल्टी का, टीचर्स का जो है योगदान रहा है, जिसमें ये सारी बुक्स लिखी गई हैं। इन बुक्स का जो सबसे बड़ा उद्देश्य या इसका बेनिफिट जो होगा वो ये है, स्टूडेंट्स ने जैसे आपकी रिसर्च के लिए एज ए रेफरेंस बुक यूज़ करनी है, एज ए आपके टेक्स्ट बुक आपने यूज़ करनी है, तो आप उन बुक्स को देख सकते हैं। जैसे इंग्लिश डिपार्टमेंट के कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक है जो सिलेबस की, जो आपके जो सिलेबस में लगती हैं। इसी तरह से हमारी जो बुक्स हैं ये इनके रेफरेंस बुक्स है, जिसने रिसर्च पर्पज से जिसने आपके वो करना है तो वो उसकी कंसल्ट कर सकता है, उनको डिस्कस कर सकता है, उनको देख सकता है। वो क्या होता है, कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर रिसर्च पे। तो सर जैसे कि अब वेबसाइट पर हम देखते हैं तो किस तरह से देखी जाएगी ये थोड़ा बता दीजिए। हमारी वेबसाइट पर यदि आप जाएंगे तो होम पेज पे एक बुक्स एंड पेटेंट के नाम से एक अलग से फ्लैग है, एक इन्फॉर्मेशन है, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको जो है सभी बुक्स की डिटेल मिल जाएगी, सभी का कवर पेज मिल जाएगा, और सभी की जो है लिस्ट ऑफ बुक्स की हमने एक बुक्स की अलग से टैब बनाया हुआ है, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगी। जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, जितने भी एडिटर्स हैं, उनकी सबकी डिटेल उसमें अवेलेबल है। सर कितने दिन हो गए वेबसाइट पर ये बुक उपलब्ध करवाई? ये अभी जो है पिछले 1 महीने में जो है इसको अपडेट हमने करवाया है, और इसका हमारा मकसद यही है कि बच्चों को, सोसाइटी को ये पता लगे कि भी यूनिवर्सिटी में के जो यहाँ टीचर्स हैं, यहाँ पे फैकल्टी है वो कॉम्पिटेंट हैं, और यहाँ पे जो है बच्चे टीचर्स काम भी करते हैं। तो सर आपने बच्चों के लिए इतना किया, बच्चों की ओर से आपकी तरफ से किस तरह का फीडबैक मिला आपको? 1 महीने की बात करें तो अभी बुक्स के बारे में तो अभी कोई फीडबैक नहीं आया है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जैसे बायोटेक है, फूड साइंस है, या दूसरे डिपार्टमेंट के जो बच्चे हैं वो टच में हैं, तो वो हमेशा जो है हमारी जो ये बुक्स का डिटेल हमें बच्चों के पास शेयर भी करते हैं, अवेलेबल भी है, और हम अपनी जो ग्रुप्स हैं आजकल जो ऑनलाइन मटेरियल जो भेजते हैं तो उन पे हमने शेयर भी किया हुआ, और उनके अच्छे फीडबैक, क्योंकि जैसे हमारी बुक्स अमेजोन वगैरह पे भी अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है ऑनलाइन यदि कोई परचेज करना चाहे तो परचेज कर सकता है, और लाइब्रेरी में भी बहुत सारी बुक्स जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो आज थे मेरे साथ खास बातचीत में प्रोफेसर सुरेश गुलावत जी, हमने इनसे पुस्तकों को लेकर जानकारी ली। तो इसी तरह हम आपको अगले चेहरे से भी रूबरू करवाएंगे और हर अपडेट भी देंगे, तो आप जुड़े रहिए इसी तरह पर्पल न्यूज़ चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली अपडेट पर।